सभी साथी जुड़ जाएं। बहुत ज़्यादा मैं लाइव वगैरह आता हूँ नहीं, लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाता है, कितने लोगों का फ़ोन उठाया जाएगा, तो मैंने सोचा कि एक लाइव आके सबके सवालों का जवाब दे दिया जाए। ज़रा कोई साथी कंफर्म करेंगे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ आप लोगों को मिल रही है? आवाज़ आ रही है कि नहीं? सोनू देव भाई, अभिनंदन भाई, आवाज़ आ रही है? राजीव जी, यही सब जवाब देने के लिए मैं आया हुआ हूँ। कुमार राजीव जी बोल रहे हैं कि हाँ आवाज़ आ रही है। सभी लोग, सुनील शर्मा, हेलो सर, हेलो सुनील भाई। विपिन मालाकार जी बोल रहे हैं कि हाँ आ रही है। सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं हुआ अभी। मेरा ये लाइव जो है वो सक्षमता पे जो समस्या, सक्षमता के बाद जो काउंसलिंग हो रही है उससे रिलेटेड है, तो मैं कभी इन सब चीज़ों पे भी आगे लाइव आऊँगा। अभी मुद्दा सक्षमता ही है। सक्षमता के बाद जो काउंसलिंग में लोग जा रहे हैं तो उनको विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसी रिगार्डिंग ये मेरा लाइव है। क्योंकि बहुत सारा कॉल आ रहा है तो सबको का कॉल उठा के और सबको ये कर पाना, और लोग बहुत पैनिक भी हैं। और सक्षमता हो, लोग राज्यकर्मी बने, इसके लिए बड़ा मेहनत किया गया था, तो यूं ही ऐसे ही थोड़े जाने दिया जाएगा। बाकी किसी को तो मतलब है नहीं, सब लोग अपने अपने चक्कर में पड़े हैं। सक्षमता अगर हम लोगों ने बड़ा मजबूती से ये करके और आज राजकर्मी बनने के मुहाने पे हैं, तो जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान भी ढूंढा जाएगा। और क्या कैसे है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सभी साथी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और हम तो अनुरोध करेंगे कि विभिन्न ग्रुप्स में और बाकी जगहों पे हो सके तो इसे जो शिक्षक साथी हैं वो शेयर कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चला जाए ये चीज़। और तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें चली जाएं, तो अगर आप लोग शेयर कर देंगे तो शायद चला जाएगा। चलिए, बहुत देर हुआ और बहुत कम लोग, 17-18 लोग ही जुड़े हुए हैं। बहुत डिसअपॉइंटिंग है, जबकि मैंने पहले ही लिख दिया था। खैर कोई नहीं, अब थोड़ा सा लिख रहे हैं कि लोगों को समस्याएं हो रही हैं। कोई नहीं, शेयर कर दीजिएगा, सब लोग तक चला ही जाएगा। बहुत सारा इस समय भी खाने पीने का समय है, बहुत लोग मार्केट में भी होंगे, तो कोई नहीं, मैं शुरू करता हूँ। देखिए, सक्षमता परीक्षा जो हुआ, बड़ा मेहनत किया गया उसके लिए, बहुत समस्याएं हुई। आपको पता है कि एक संवर्ग जो था, एक लोग थे जो नहीं चाहते थे कि सक्षमता हो, फेज वाइज या फिर जैसे भी हो। सबका अपना अपना ये तर्क था, विचार था। सब लोग अपने कैडर के लिए ईमानदार थे, हम लोग अपने कैडर के लिए ईमानदार थे, हम लोग सबके लिए ईमानदार थे। हम लोग को था कि सबको मौका मिले, और लगभग सबको मौका मिला। जो लोग आए सबको मौका मिला है, बाइफरकेट नहीं हुआ, सबको मौका मिला। बहुत बड़े लोगों को डर था कि कहीं दूर फेंक देगा, ये करेगा, तो ऑलमोस्ट लोगों को अपना जिला मिल भी गया है। बहुत रेयर लोग हैं जिनको जिला नहीं मिला। अब आते हैं सक्षमता में जो काउंसलिंग हो रही है, तो उसमें बहुत सारे समस्याओं का सामना शिक्षकों को करना पड़ रहा है, और लोग पैनिक हैं। कहीं ना कहीं उनका भयादोहन हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। राजेश सर बोल रहे हैं, नमस्ते। पांडे सर, नमस्ते। सबसे बड़ा समस्या ये है कि जो मुझे लोगों ने सूचित किया है, उसमें सबसे बड़ा समस्या ये आ रहा है कि जैसे कुछ लोग हैं जो साइबर कैफ़े के प्रॉब्लम से, या खुद की प्रॉब्लम से, या उनका मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था उस समय जब फॉर्म फिलअप हो रहा था। उस समय कितना हैक्टिक था सक्षमता को लेके, वो आप लोग समझ ही सकते हैं। फॉर्म भरें ना भरें, हम जैसे लोग कहते थे कि भरिए, कुछ लोग कहता था नहीं भरिए। हालांकि आज वो समय अलग है कि अब वही लोग आके बता रहे हैं कि राजकर्मी बनने के बाद क्या फ़ायदा होगा,
और सक्षमता परीक्षा में कैसे ये करें वो करें, सारी चीज़ें आ रही हैं। खैर छोड़िए इन चीज़ों को। तो जब ये हुआ तो बड़ा हैक्टिक समय था उस समय, और तो लोगों ने, जिनके पास बहुत सारे लोग थे जिनके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं था, तो उन लोगों ने मार्कशीट के आधार पे ही भर दिया फॉर्म को। अब ये दिक्कत ये आ रहा है कि जिन्होंने मार्कशीट पे भर दिया है उनको जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं या फिर जो काउंसलिंग में जो डेटा ऑपरेटर या बाकी जो आउटसोर्सिंग कंपनी के लोग लगे हुए हैं, तो उसमें जो है लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा भी समस्या हो रहा है, मूल प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो लोगों को डाउट की श्रेणी में, मतलब संदेहास्पद वाली श्रेणी में रख दिया जा रहा है। या फिर किसी ने मूल प्रमाण पत्र डाला है, मार्कशीट छूट गया, मतलब एकदम माइनर सा प्रॉब्लम है। आप जब बीपीएससी का एग्जाम सरकार ने लिया था तो उस समय भी ये समस्या आया था, और उस समय बीपीएससी ने पोर्टल फिर से चालू किया था, और चालू करके जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में समस्या आई थी उनसे फिर से डॉक्यूमेंट लिया था। तो मैंने अपने स्तर से जो है चीज़ों को डिपार्टमेंट में भी पहुंचा दी है। मीडिया घराने के जितने बड़े बड़े हमारे बड़े भाई लोग, पत्रकार लोग हैं, उन तक चीज़ें चली गई हैं। और एसीएस महोदय जो हैं काफ़ी संजीदा व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है कि उन तक ये बात चली गई है अब। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, और सकारात्मक रास्ता निकलेगा। दूसरा समस्या ये आ रहा है कि कुछ साथी जो हैं वो कॉमर्स स्नातक हैं, और वो सोशल साइंस में मतलब 6 to 8 शिक्षक हैं स्नातक ग्रेड के। वैसे लोगों को कुछ जिलों में या तो काउंसलिंग नहीं की जा रही है, या फिर अगर की जा रही है तो उन्हें डाउट वाली श्रेणी में रख दिया जा रहा है। ये भी सरासर गलत है। पत्रांक 465 दिनांक 9/7/2012 तत्कालीन प्रधान सचिव ने स्पष्ट किया था। डिपार्टमेंट को ये चीज़ देख लेना चाहिए था, फिर भी किया जा रहा है। ये चीज़ें भी डिपार्टमेंट के संज्ञान में ला दिया गया है। और तीसरा सबसे बड़ा मामला जब आ रहा है खासकर टीईटी शिक्षकों के साथ, आपको पता होगा कि 2012 के बाद से जो बहाली शुरू हुई वो कैंप के माध्यम से शुरू हुई, बड़े लेवल पे हुआ। और होता ये था कि एक ही शिक्षक बार बार बहुत जगहों पे नियुक्त हो जा रहे थे। जिनको जहाँ, चूँकि बेरोजगारी था, जिनको जहाँ मिल रहा था वो ज्वाइन करते थे, फिर उनको अपना करीब मिल जाता था तो छोड़ के चले जाते थे। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने ये तय किया कि जो नियोजन इकाइयाँ होंगी उन्हें ये क्या कहते हैं, पात्रता जो परीक्षा है, वो चाहे बीटेट हो, सीटेट हो या स्टेट हो, उसका मूल प्रमाण पत्र जो है जमा कर लिया जाता था। और जमा करने के बाद जैसे ही नियुक्ति होती थी जमा कर लिया जाता था। अब जब शिक्षकों को उसकी ज़रूरत आन पड़ी है और वो जा रहे हैं लेने के लिए, तो नियोजन इकाई के जो कर्मी हैं, चाहे पंचायत हो, प्रखंड हो, जो भी लेवल हो, नगर हो, बहुत सारा जो हमारा जो नियोजन इकाई था, वहाँ के कर्मियों के द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है और नहीं दिया जा रहा है। जिस कारण अगर वैसे शिक्षक जा रहे हैं काउंसलिंग में, तो या तो उन्हें लौटा दिया जा रहा है या फिर उनको भी डाउटफुल की श्रेणी में डाल दिया जा रहा है। तो मैं आप सब लोग को, या किसी का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो ये सब बहुत बड़ी अभी तात्कालिक रूप से हम लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट के स्तर पे और एसीएस सर के पास ये चीज़ें, मामला चला गया है। और मैं फेसबुक लाइव हूँ, मेरे फेसबुक पे भी बहुत सारे सचिवालय स्तर के बड़े अधिकारी हैं, वो भी देखेंगे, उन तक भी मामला जाएगा। और अपने स्तर से जहाँ तक मैं पहुँचा सकता हूँ मैंने चीज़ों को पहुँचा दिया है, बहुत अच्छे ढंग से पहुँचा दिया है। और मुझे लगता है कि वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी अधिकारी रहे हुए हैं और काफ़ी संजीदा व्यक्ति हैं। और एसीएस महोदय का तो पूछना ही नहीं है, काफ़ी अच्छे ढंग से चीज़ों को देख रहे हैं। शिक्षकों का वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, वो शिक्षकों का भी सुन रहे हैं। तो आप ये भरोसा रखें कि किन्हीं के साथ गलत नहीं होगा, सबके समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अगर आप जेन्युइन हैं तो आपके साथ दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत उन्हीं के साथ होगा जो फर्जी हैं। तो फर्जी, मुझे नहीं लगता है कि हमारे कोई शिक्षक फर्जी होंगे, जो थे वो पहले ही चले गए। 1-8% कहीं होगा तो होगा, मुझे नहीं लगता कि आप कोई बचा हुआ है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से रहें, चाहे आपको डाउटफुल की श्रेणी में ही डाल दिया गया है, आपके मार्कशीट के चलते डाल दिया गया कि आपने केवल मार्कशीट अपलोड किया है, या फिर आपने केवल मूल प्रमाण पत्र अपलोड किया है, जो भी समस्या है, या फिर जो स्नातक ग्रेड के जो 6 to 8 वाले शिक्षक सोशल साइंस वाले हैं, जो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, उनको परेशान किया जा रहा है,
या कुछ एक दो कॉल तो ऐसा आया कि प्रमाण पत्र अपलोड करते समय 12 की जगह पे नियुक्ति पत्र लग गया है, नियुक्ति पत्र की जगह पे 12 लग गया है। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तात्कालिक रूप से हम लोग पैनिक हो जा रहे हैं और डिपार्टमेंट के जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं वो लोग भले ही आपको डरा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप मान के चलें कि आपके साथ गलत नहीं होगा, बहुत संजीदगी से काम होगी और आपके लिए बहुत जल्द कोई अच्छा निर्णय एसीएस महोदय के द्वारा किया जाएगा, शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। एक लोग भी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा समस्या ये है कि जिनका टीईटी का मूल प्रमाण पत्र जो ये हो गया है, तो हम लोगों ने उसका भी आवाज़ उठा दिया है और मुझे लगता है कोई ना कोई जो है उसका रास्ता निकलेगा। डिपार्टमेंट के पास प्रॉपर सीडी है, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, वो सारे डिपार्टमेंट को उपलब्ध कराया गया है। आप एक एफिडेविट ले लें या जैसे भी हो, रास्ता निकलेगा उसका भी। और मुझे लगता है कि तात्कालिक रूप से आप परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा, किन्हीं के साथ समस्या नहीं होगी। देखिए, किसी भी तरीके की समस्याओं का समाधान यही है। मुझे पूरा उम्मीद है, जब बीपीएससी की भी बहाली हो रही थी तो बहुत बड़े स्तर पर ऐसा हुआ था कि सर्वर तो ठीक से काम करता है नहीं। तो बहुत बार होता है कि साइबर कैफे वाला बहुत परेशान रहता है और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इधर का उधर, या फिर वो जो फाइल वाइल बनाता है आपके डॉक्यूमेंट का, उसमें मिसमैच कुछ हो गया किसी जगह पे कोई, अल्टीमेटली आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। और एकदम आप निश्चिंत रहें, इस सबका समाधान होगा, किसी के साथ कोई समस्या नहीं होगी। सेकेंड कॉपी 2011 वाले जो टीईटी साथी हैं उनको नहीं इसलिए मिल पा रहा है कि आपको पता होगा कि उस समय कौन प्रसाद थे, कोई बिहार बोर्ड के ये अध्यक्ष थे, जिन पे छापा पड़ा था और कुछ उठपटांग चल रहा था, तो वो सब जब्त तब्त हो गया था, इसलिए सेकेंड कॉपी मिलने में समस्या हो रहा है। खैर, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहें। डिपार्टमेंट ने सबको बहुत पहले ही, जब निगरानी का जांच चल रहा था या बाकी चीज़ें हो रही थी, तो उनको सारे डिपार्टमेंट से जुड़े सारे छोटे बड़े अधिकारियों को, चाहे प्रखंड स्तर के हों, जिला स्तर के हों, प्रमंडल स्तर के हों, सब जगहों पे वो कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी जो है वो उपलब्ध कराया गया है। वो उससे वेरीफाई कर लें। तात्कालिक समस्या थोड़ा सा आ जा रहा है कि आप परेशान हो जा रहे हैं, लोग आपको ये करना डरा रहे हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी बिचौलिए के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है और आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर स्पेलिंग वगैरह का गलती है या कुछ भी है, उसका रास्ता डिपार्टमेंट निकालेगा, किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एसीएस बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, बहुत सकारात्मक ढंग से, अच्छे ढंग से वो सारी चीज़, एक एक चीज़ पे वो नज़र रखते हैं। चाहे वो आप ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना वो अपडेटेड हैं। वो बाइक से चले जाते हैं निरीक्षण करने, या कितना सारी चीज़ों का हम लोग जो चीज़ें उठाते हैं, आप जिन लोगों को समस्या है, एसीएस महोदय ने जारी कर रखा है जो व्हाट्सएप नंबर, वहाँ कंप्लेन करिए। किसी तरीके का समस्या आ रहा है तो आप जो है ट्वीट करिए, वो ट्विटर पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम्स को पहुंचा सकते हैं उन तक। लेकिन मेरी जो जानकारी है, मैं जितना जानता हूं उनके बारे में, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं और उन तक ये सारी मामला, जितना जो भी मामला है वो सारा उन तक चला गया है। तो किसी भी कारण से आप सही हैं तो आपके साथ गलत नहीं होगा। चाहे आपने केवल मार्कशीट अपलोड कर दिया है, प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है, या फिर थोड़ा सा हेर फेर हो गया है, किसी कॉलम में कुछ और अपलोड हो गया है, तो आपको समस्या नहीं होगा। बहुत जल्द आपके लिए नया कोई, या तो ऑनलाइन आपसे फिर से ले लिया जाएगा पोर्टल खोल के, या फिर आपको जो है आपसे डिपार्टमेंट ले ले, कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाएगा। हो सकता है कि आपसे ये करके एफिडेविट बनवा के डिपार्टमेंट ही डॉक्यूमेंट ले ले। कोई बहुत ज़्यादा पैनिक या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी बिचौलिए के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। एकदम आप निश्चिंत रहिए, सबका जो है कल्याण होगा। और नियोजन इकाई में जो लोगों का प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है पात्रता परीक्षा का, चाहे वो बीटेट हो, सीटेट हो या स्टेट हो, उन सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग जो
फोटोस्टेट है उसी से लेके जाइए, एफिडेविट बनवा कर रखिए अगर डिपार्टमेंट कहती है तो। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप जो ACS महोदय ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कंप्लेन करिए कि मुझे नहीं मिल पा रहा है, उसका उचित समाधान, सकारात्मक समाधान निकाला जाए। नो डाउट आपको पता होगा कि 24 से 48 घंटे के अंदर में उसको जो व्हाट्सएप नंबर उस पर जो शिकायत होता है उसका समाधान करना है। तो जब बहुत बड़े स्तर पे उस पर शिकायत जाएगा तो निश्चित रूप से ACS महोदय संज्ञान में लेंगे और लेकर के कोई ना कोई सकारात्मक रास्ता इसका जरूर निकालेंगे। तो यही मुझे आप लोगों को बताना था। तो ना जो 6 to 8 के साथी हैं सामाजिक विज्ञान वाले, जो स्नातक हैं, कॉमर्स स्नातक हैं, उनको भी परेशान नहीं होना है। और जिनका प्रमाण पत्र अपलोड करने में कोई समस्या आ गया है, जिस कारण से उनको डाउटफुल कर दिया गया है, उनको भी पैनिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये जो आपका TET प्रमाण पत्र या CTET प्रमाण पत्र या स्टेट प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है नियोजन इकाइयों के द्वारा, उससे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर चैनल से जो उन्होंने व्हाट्सएप नंबर जारी कर रखा है उस पर आप अपना समस्या लिखें और लिख करके उनको अवगत कराएं। वैसे हम लोगों ने प्रेस मीडिया के माध्यम से अपने जो सचिवालय में अधिकारीगण हैं जो परिचित हैं उनके माध्यम से, और ये फेसबुक लाइव भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे अधिकारी जो हैं जुड़े हुए हैं सचिवालय स्तर के, तो उन तक चीज़ें जाएंगी, वो भी इसको सर्कुलेट करेंगे अपने उच्च अधिकारियों के पास। तो हमें पैनिक नहीं होना है। सोनू भाई ने कहा था कि सोनू देव जी ने, अभिनंदन कुमार जी ने, कि मैं छोड़ के चला गया। बिल्कुल आप ये कतई न सोचे कि मैं छोड़ के चला गया हूँ। हम सब लोग अब साथ ही आ रहे हैं, एक ही कैडर हो जाएगा राज्यकर्मी का। और मैं छोड़ के नहीं भागा था, मैंने खुद को अपग्रेड किया था। हम लोगों ने कभी नहीं कहा था कि आप BPSC ना भरें। सेम ग्रेड के लिए हम लोगों ने मना किया था कि सेम ग्रेड में आप लोग ना भरें। सेम ग्रेड में जाने के बाद कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला था, सबको आर्थिक नुकसान हो रहा था। लेकिन जो अपग्रेड होने वाले थे उनके लिए हम लोगों ने तहे दिल से कहा था कि आप अपग्रेड होइए, जाइए। तो ये भावना कभी ना रखें, और जितना बन पड़ता है मैं अपने स्तर से आवाज़ उठाता ही हूँ। हाँ, एक सलीके और तरीके से उठाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा सलीके से अपनी बातों को रखता हूँ। और मुझे लगता है कि ढंग से बात रखने पर अधिकारीगण भी सुनते हैं, राजनेता भी सुनते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि सक्षमता के लिए एक पैर पे हम लोग खड़ा रहे कि नहीं, राज्यकर्मी बनाया जाए, वे ऐसा हो कि सबको बराबर का मौका मिले। ये ना कि टाइम बॉन्ड पे हो या कोई इस ढंग से किसी तरीके का जो बाउंडेशन हम लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो कि कुछ लोग छूट जाएं। हमारे छठे चरण के जो सबसे लास्ट वाले बहाल भाई हैं उनको भी बराबर का मौका मिला। हमारे 3-5 में जो बतौर शिक्षा मित्र या पारा शिक्षक के रूप में बहाल बड़े भाई लोग थे उनको भी मौका मिला। हम लोग TET, STET, CTET वाले लोगों को भी मौका मिला। तो हम लोगों ने समेकित रूप से किया कि सबको बराबर का मौका मिले। उस समय तो सब लोग बहुत गाली दे रहे थे, बाद में धीरे धीरे बाकी नेतृत्वकर्ता लोग समझे, और आज स्थिति ये है कि वो लोग फायदा गिना रहे हैं राज्यकर्मी का। तो बहुत ढंग से, बहुत तरीके से और बहुत रणनीति के हिसाब से अपना काम कर देना, कम प्रचार करना और ढंग से खेल लेना, अपना जो अपने हित, शिक्षक हित में जो हो वो कर देना। शिक्षक नेता होने का मतलब ये नहीं है कि आप सरकार को बहुत गाली दें, अधिकारियों को पटांग बोलें। आप बहुत ढंग से, सलीके से भी बातों को रख सकते हैं। जब बहुत सर से ऊपर जाता है पानी, तब जाके कोई कड़ा रुखी आंदोलन वगैरह अख्तियार करना पड़ता है। तो बार बार बात पे आंदोलन या बात पे बहुत अभ्रंश शब्दों का इस्तेमाल अपने अधिकारियों के लिए या राजनेताओं के लिए करना मेरे समझ से उचित नहीं है। मेरा अपना ये ढंग है, अपना काम करने का तरीका है, और मैं इसी पे चलता हूँ। बाकी आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी यही बताना था कि ये 3 तरीके का प्रॉब्लम, 4 तरीके का मेरे सामने आया था। एक कि किन्हीं लोगों ने मार्कशीट केवल अपलोड किया है तो उनको डाउटफुल कर दिया, किन्हीं लोगों ने केवल मूल प्रमाण पत्र डाल दिया है तब उन्हें जो है डाउटफुल कर दिया गया है। कुछ लोगों का टेट, सीटेट या स्टेट प्रमाण पत्र जो है नियोजन इकाई से नहीं दिया जा रहा है। कुछ जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जो कॉमर्स ग्रेजुएट थे उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरीके की समस्याएं सामने आई थी। मैंने अपने स्तर से डिपार्टमेंट में भी चीज़ों को राइज कर दिया है। मुझे लगता है कि कल के प्रेस जो है, प्रेस में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब जगह आप देखेंगे कि सब जगह आपकी आवाज़ को प्रमुखता से उठाई गई होगी।
और डिपार्टमेंट में भी चला गया है, चीज़ों को पहुंचा दिया गया है। और आप लोग भी अपने स्तर से जो टोल फ्री नंबर दिया गया है डिपार्टमेंट का, उस पर अपना समस्याओं को लिखें। ACS महोदय खुद उसको मॉनिटर करते हैं और बहुत ही नेक दिल और संजीदा व्यक्ति हैं। धीरे धीरे सारी जीव जीव उन तक की बातें पहुँचेंगी, वो निश्चित रूप से उस पर सकारात्मक ढंग से कार्रवाई करेंगे, संज्ञान में लेंगे और उचित होगा। सभी को अपने स्कूल में राजकर्मी बनाने की आवाज़ उठाइए। सर, राजकर्मी बनाने के लिए मैंने आवाज़ उठा दिया। अब वो मतलब हम लोग का ये है, जैसे जो सक्षमता परीक्षा का जो मूल विज्ञापन था, जिसमें था कि आप अच्छा नंबर लाओगे तो अच्छी जगह पोस्टिंग पाओगे, मतलब अकॉर्डिंग टू मेरिट आपको किया जाएगा। तो सरकार ने बहुत सारा उसमें ये स्लैब बना दिया है, तो ठीक है, उसका विरोध नहीं है, लेकिन मूल जो ये है क्या कहते हैं विज्ञापन है, उसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और जो हमारे साथी अच्छा नंबर लाए हैं उन्हें अच्छी पोस्टिंग मिलनी चाहिए। और सभी शिक्षकों से मेरी जो जानकारी है, मुझे लगता है कि आपसे ऑप्शन भी पूछा जाएगा, 2-3 ब्लॉक पूछा जाएगा, कुछ एक स्कूल पूछा जाएगा। जो मेरी जानकारी है, शिक्षा विभाग है, चीज़ें बदलते रहता है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से जैसे आप देखते होंगे इंटरमीडिएट का जो स्कूल बच्चों का कॉलेज का स्लॉट अलॉट होता है, वैसे ही मुझे लगता है, मेरी जो जानकारी है, कि हम लोगों से मांगा जाएगा, सभी कोटि के शिक्षकों से मांगा जाएगा। और मांगने के बाद उसको मतलब जो तरीका होगा उस हिसाब से आपने जो डिमांड किया है, और 2-3 ब्लॉक आप मांग सकते हैं, उसमें 10 स्कूल मांग सकते हैं, और उसमें से किसी एक को वो देने का प्रयास डिपार्टमेंट करेगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, सही नहीं हो ये 100% मैं सही हूँ ये दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो जानकारी है कि डिपार्टमेंट अच्छा करेगा। और ACS महोदय हो या माननीय शिक्षा मंत्री जी हों, दोनों लोग काफ़ी संजीदा व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है कि बेहतर ही होगा, सब अच्छा ही होगा, राजकर्मी हम लोग हो जाएंगे। अभी बिन पटरी थे हम लोग, समझिए कि खुले फील्ड में हम लोग दौड़ रहे थे, कोई मतलब रास्ता नहीं था। अब एक पटरी मिल गई है हम लोगों को, ट्रेन का जैसा पटरी होता है, पटरी है, धीरे या तेज चलेंगे हम लोग, और चलेंगे तो स्टेशन आएगा ही आएगा, थोड़ा पहले आए बाद में आए, तो अब हम लोग पटरी पे हैं। राजकर्मी बनने के बाद अलग से कोई आपको ये नहीं लड़ाई नहीं लड़ना पड़ेगा, कोई भी चीज़ें आएंगी तो आप स्वतः उससे आच्छादित हो जाइएगा। कभी भी कुछ होता था तो लिखा रहता था उसमें कि ये राजकर्मियों के लिए है और बाकी लोगों के लिए अलग से, नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी होगी। अब ये समस्या नहीं रहेगा, सभी लोग राजकर्मी बन जाएंगे। जैसे ही सरकार का कोई बजट या प्रावधान आएगा, स्वतः हम लोगों पे लागू हो जाएगा। NPS से आच्छादित हो जाएंगे। अगर भविष्य में सरकार OPS देती है तो हमको अलग से नहीं लड़ना पड़ेगा, हम सीधे OPS से आच्छादित हो जाएंगे। तो बहुत सारा फ़ायदा है। फ़ायदा गिनाने बैठूँ तो कोई भी तरीके का, देखिए अमरजीत शर्मा जी करेंगे, फादर के स्पेलिंग में गलती, सारा सब एक ही तरीके का ये है, कोई समस्या बेचैन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों का समाधान हो जाएगा। आप हमारे कोई भी शिक्षक साथी फर्जी नहीं है। हाँ, जिनका डॉक्यूमेंट, अब जैसे कुछ ट्रेनिंग कॉलेजेज हैं जिनको सरकार ने संदेह की दृष्टि में रखा है, वैसे लोगों को तो अब हम लोग सरकार से कैसे है क्या है वो अलग है, लेकिन इन सब समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं या जो परेशान हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ कोई समस्या नहीं होगी, सबके लिए सकारात्मक जो है वो रास्ता डिपार्टमेंट निकालेगा, और हम सब लोग जो हैं एकदम निश्चिंत रहिए, कुछ ना कुछ बेहतर डिपार्टमेंट करेगा और जल्द करेगा, क्योंकि ACS महोदय के संज्ञान में आ गया है बात, और डिपार्टमेंट के भी संज्ञान में आ गया है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को पैनिक और परेशान होने की ज़रूरत है, और किसी भी बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना है, कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना है। प्रॉपर इसके लिए गाइडलाइन राज्य स्तर से निकलेगा, ACS महोदय खुद इस पर करेंगे। आप लोग बस अपने ढंग से आवाज़ आप लोग भी अपने स्तर से उठाने का, पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और मुझे लगता है ओम तिवारी जी पूछ रहे हैं नियमावली कब तक। मुझे लगता है कि नियमावली जो है बहुत जल्द इसमें ये जो 15 अगस्त के आसपास में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो हैं
खुद घोषणा करें और उसके बाद चीज़ें सामने आ जाएंगी, मेरी जो समझ है। और मुझे लगता है कि सितंबर लास्ट तक पोस्टिंग की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाएगी बहुत जल्द। मुझे लगता है ना कि हम लोग अच्छा अनुभव करेंगे और सारे लोग राज्यकर्मी रहेंगे। नियुक्ति पत्र पर पता गलत है और सभी डॉक्यूमेंट में सही है, मुझे क्या करना चाहिए? कोई नहीं सर, ये सारी समस्याएं जो हैं वो मानवीय भूल है और उसके लिए हमको लगता है कि डिपार्टमेंट कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, एफिडेविट से हो या सेल्फ अटेस्टेड करके हो, जैसे भी हो सब लोग। क्या 2010 में मेरी BEd वाले हैं उनका काउंसलिंग 6 से 8 में होगा, वाले में उनका काउंसलिंग का क्या सकता है? देखिए, मुझे जो जानकारी है, मैं जितनी समझ रखता हूँ कि 6 to 8 की बहाली पहली बार 2011 में जो पात्रता परीक्षा हुआ था और 12 के बाद से जो नियुक्ति शुरू हुई थी उसी में 6 to 8 वाले लोगों की बहाली हुई थी। बाकी सभी लोग बेसिक ग्रेड में ही बहाल थे उससे पहले। तो मुझे लगता है कि आपका जो काउंसलिंग है वो बेसिक ग्रेड में ही होगा। नहीं, मुझे लगता है कि एज वाला मामला जो है उस पर डिपार्टमेंट को सोचना ये चाहिए कि जो जिनका अब साल 2 साल 3 साल नौकरी बचा है उन लोगों के लिए ये उम्र वाला बाध्यता रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और जो नोटिफिकेशन था उसका ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई भी सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कमेटी में हैं तो वो एकदम से जो सक्षमता का नोटिफिकेशन है उसका वायलेशन नहीं करेंगे। तो आप पैनिक ना हो, मीडिया रिपोर्ट्स आ रहा है, हम लोग को भी जानकारी मिल रहा है कि बहुत सारा कैटेगरी बना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वैसा भी कुछ होगा कि बहुत पैनिक हो कि हम लोग परेशान हो जाए। राज्यकर्मी एक बार बनिए और मुझे लगता है कि ठीक ठाक पोस्टिंग मिलेगा और सब बेहतर होगा। राज्यकर्मी बन जाइए तो साल में तो हमेशा साल में हमको लगता है 2 बार ट्रांसफ़र का मौका आता है, एक जुलाई में होता है और एक बार शायद जनवरी में होता है। तो जब राज्यकर्मी बन जाइएगा तो ट्रांसफ़र का बाध्यता नहीं रहेगा, जिला कैडर हो जाएगा तो जिला स्तर का अधिकारी जो है वो जब वहाँ ट्रांसफ़र के लिए मांगेंगे आप आवेदन करके करा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एकदम से वायलेशन होगा जो नोटिफिकेशन है उसका। पिताजी के नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। अल्टीमेटली बिहार में ये बहुत बड़े लेवल पे आप चेक करेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे ये सारी चीज़ें हैं, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और मुझे लगता है कि CS महोदय जल्द संज्ञान लेंगे। सर ट्रांसफ़र की बात मैंने बता दिया कि सभी कैटेगरी के लोगों का होगा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि अब लाइव समाप्त करनी चाहिए क्योंकि एक ही टाइप का सवाल बार बार आ रहा है। मैंने बता दिया कि सभी कोटि के शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना चाहिए, जो जानकारी है उस हिसाब से। और पिताजी के नाम में या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी है तो मुझे लगता है कि इस पर डिपार्टमेंट संज्ञान लेगा और बहुत जल्द इसके लिए कोई ना कोई प्रावधान आएगा और एक भी जेन्युइन लोग छूटेंगे नहीं, समस्या नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। बस आपका डॉक्यूमेंट जो है वो फर्जी नहीं होना चाहिए। 2005 की नियुक्ति वाला नहीं मिल रहा है, जो भी है सर, जैसे भी है सबका जो है सबका समाधान, अगर आप जेन्युइन हैं तो सबका समाधान डिपार्टमेंट निकालेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और टेट वाले लोग भी जो है वो जिनका प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है वो आप जो डिपार्टमेंट में 4-5 नंबर जारी किया उस पर आप अपना समस्या लिखें। मुझे लगता है कि बहुत जल्द उस पर भी संज्ञान होगा। मैंने अपने सर से कर दिया है, काफ़ी संजीदा अधिकारी हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। चलिए, मैं बैचलर रहता हूँ, खाना वाना है और एकदम भूख लग गया है, बहुत मैंने बोल लिया। अब मैं लाइव में ही चलिए सर, सबका अपना काम करने का तरीका होता है, किसी से किसी को कंपेयर आप नहीं कर सकते। के पाठक जी भी अपने स्तर से अच्छे अधिकारी थे शिक्षा विभाग के लिए, सब में कुछ कमी कुछ खामी कुछ अच्छाई होती है। सर भी हैं, ये भी काफ़ी संजीदगी से काम करते हैं, तो सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। मुझे लगता है कि एक भी शिक्षक के साथ अहित नहीं होने देंगे। ये जो सिद्धार्थ सर हैं और काफ़ी ढंग से सारी चीज़ों को करेंगे, इसलिए परेशान और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।